सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। ऐसे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में है। योगी सरकार ने ओपी राजभर को सुरक्षा के कारणों से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। आपको बता दें, गुरुवार शाम को शासन के निर्देश पर सुरक्षा गाजीपुर पुलिस से मुहैया कराई गई। शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह चर्चाएं सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसका फल मिला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जो ओपी राजभर है, ओपी राजभर की योगी सरकार ने वाई सुरक्षा बढ़ा दी है और कवायतें कह रही है कि जो बीजेपी में के गठबंधन में उनके शामिल होने की ज्यादा कवायतें हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया विधानसभा चुनाव पर, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति चुनाव आया तो उसपे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के जो तेवर है वो बदल गए और अखिलेश यादव के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। पहले भाजपा, फिर सपा के गठबंधन पर लगातार दूसरी बार जहुराबाद से विधायक बने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर राजनीतिक जो सुर्खियों में वो बने रहते हैं। तो वहीं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट उपचुनाव में उनको मिली करारी हार के बाद उन्होंने उससे सपा के खिलाफ मुखर बोलना शुरू कर दिया, बल्कि अखिलेश यादव को नजर ओम प्रकाश राजभर ने देना शुरू कर दिया। इसके लिए लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं से संपर्क में रहे, सपा के खिलाफ बयान भी दिया। तो वहीं जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देने की बारी आई तो उन्होंने जो कहे समाजवादी पार्टी से गठबंधन का खत्म होता नजर आया और अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी है वो ओम प्रकाश राजभर करते रहे। तो वही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को तोहफे के तौर पर काम देने का काम कर दिया और तोहफा देने का काम किया। हाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है गाजीपुर पुलिस ने और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रौपदी का समर्थन करने पर ओम प्रकाश राजभर को हाई कैटेगरी सुरक्षा दी है और 16 पुलिसकर्मी ओम प्रकाश राजभर के काफिले में चलेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर सुरक्षा देने के साथ ही शासन को अवगत भी करा दिया गया है और आदेश भी दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर का अब जो गठबंधन है विरोधी पार्टी से टूटता नजर आ रहा है और अब ये लग रहा है कि अब जो ओम प्रकाश राजभर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने पर एक बार फिर जुट गए हैं। जी जितेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि जो वायु सुरक्षा में 16 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें शामिल होने की कवायतें भी तेज हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव पे लगातार कवायतें शुरू कर दी गई है और जो ओपी राजभर हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सुर्खियों में इसलिए बने हैं क्योंकि सुरक्षा मिलते ही राजनीतिक जो गलियारा है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई। साफ तौर पे आप जरूर कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़े, क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर के इस समय जो तेवर है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ नजर आते हैं। उन्होंने जहां नसीहत देने का काम किया कि वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव कब उनको तलाक दे, इस तरह की बातें शिवपाल यादव के साथ रहकर भी अखिलेश यादव के लिए कहा उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने। तो कई बयान ऐसे दिए जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष एक था जब यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था तो ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं पहुंचे थे, सवाल भी पूछे गए लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई जवाब दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही पता ही चला कि जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी तो डिनर जब बुलाया गया था सभी राजनीतिक दलों का तो उसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे और ओम प्रकाश राजभर ने बयान भी दिया था कि द्रौपदी मुर्मू को हम वोट देंगे, एनडीए का समर्थन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजें होने के बाद अब ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उनका रहना मुश्किल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान।